आज अजमेर के 23 को दिसंबर को विधायक चुनने के बाद 21 दिसंबर को अध्यक्ष का दायित्व मिला। उसको 1 साल पूरा हुआ है। मैं सोचा सबको रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दे दूं। तो विधानसभा के अंदर तो 3 बड़े आयाम करने की कोशिश की। अधिक चले, सार्थक बहस हो और ब्यूरोक्रेसी को विधायिका के प्रति अकाउंटेबल बनाया जाए। उसके साथ पेपरलेस मेरी विधानसभा बने, उसकी दृष्टि से एक नेवा प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग उसे 18 करोड़ की लागत से वह पेपरलेस बनने जा रहा है, जहां उसका गुलाबी रंग से सारा गुलाबी नगरी में गुलाबी रंग से विधानसभा बन रही है। सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। गुलाबी नगरी में गुलाबी रंग से विधानसभा बन रही है। हर सीट पर वहाँ पे डेस्क होगी, आईपैड होगा, टेबलेट होगी, जिसके आधार पर सारा काम हम डिजिटली कर पाएंगे। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनकर के तैयार लगभग हो गया। अब उसका शुभारंभ हम जनवरी माह में करने जा रहे हैं। नीचे म्यूजियम को हमने जनता के लिए खोला और मुझे खुशी है कि पिछले 5-6 महीने में लगभग 10 से 12 हज़ार लोग उसको देख चुके हैं। अलग अलग वर्गों में आए, कुछ RS अफसर आए, चार्टर अकाउंटेंट आए और वहाँ पे पर्यटक जो देश के और विदेश के आ रहे हैं वह भी उस म्यूजियम को देखने गए हैं। म्यूजियम में सन 1952 से लेकर के आज तक का राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के आर्थिक प्रगति, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, ऐसे कई बिंदु उसमें दिखाएं। अभी हाल ही में उसमें संविधान गैलरी भी उसको हमने श्री गणेश किया है और धीरे धीरे उसके अंदर अन्य महापुरुषों की भी गैलरियां हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो विधानसभा के बाद अब मुझे क्योंकि अजमेर का विधायक हूँ, इसलिए अजमेर के प्रति भी मेरा दायित्व प्रथम बनता है। उसके दृष्टि से जब यह सबसे लगा कि हर व्यक्ति निरोगी बनना चाह रहा है और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सब कुछ जुड़ने के बाद भी व्यक्ति को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो स्पीकर हेल्प डेस्क इसको प्रारंभ किया, जिसके आधार पे 24 घंटे 2 नर्सिंग कर्मी और साथ में चपरासी और एक डॉक्टर उसमें उपलब्ध रहता है और उसके साथ बाकी ट्रॉली वगैरह सब उपलब्ध रहती है। कोई भी 24 घंटे में कभी भी वहाँ जाएगा, तुरंत संबंधित डॉक्टर से उसका संबंध करा लिया जाएगा। खून चाहिए होगा, ब्लड चाहिए होगा तो ब्लड उपलब्ध कराएंगे और कोई भी उसको दिक्कत होगी उसको हेल्प करा के पिछले 4 महीने में 1360 ऐसे मरीजों को यह हेल्प डेस्क के माध्यम से मदद मिली है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक और पुण्य का काम है जिसको हम मैं कर पाया। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसकी दृष्टि से आज अन्य भी हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट के लिए बैठने की जगह नहीं होती थी, सामने वाला गार्डन हमने खुलवाया और साथ में आवश्यकता के अनुसार पीडियाट्रिक वार्ड, मल्टी लेवल पार्किंग, PG गर्ल्स हॉस्टल, इसका तो हम लोकार्पण भी कर दिया। मेडिसिन ब्लॉक अपने अंतिम चरणों में है, साथ में आइसोलेशन वार्ड भी बनने के तैयार हो रहा है। एक क्रिटिकल केयर वाला जो वार्ड है वह भी ब्लॉक बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उसकी स्वीकृति भी जारी हो गई। मैं समझता हूँ हॉस्पिटल सुविधाएं सबको अच्छी मिले, उसके आधार पे हम लोग इस प्रयत्न में लगे हैं। बाकी कई बेंचेस है, सुविधाएं, ये तो सब हम लोग कर रहे हैं। और जहां तक मेरी चुनावी वादों की बात है, आज पहला चुनावी वादा था कि हम लोग ये तेलंगाना हाउस निरस्त होगा, तो आते ही शायद मैं कुछ दिनों में ही तेलंगाना हाउस को निरस्त किया। फिर अजमेर का गौरव बढ़े इस दृष्टि से यहाँ पर एक RTDC खाद्य होटल था, उसका नाम अजय मेरू RTDC होटल उसका किया। और फाई सागर है, इसका नाम भी वरुण सागर के रूप में प्रस्तावित है। अगले महीने ये वरुण सागर के रूप में भी इसका नामांकन हो जाएगा। तीसरा किंग एडवर्ड मेमोरियल है, उसका ऋषि दयानंद मेमोरियल के नाम से आगे बढ़ा है, वह भी बहुत जल्दी होगा। फिर जो स्मार्ट सिटी ने कभी ये ध्यान नहीं रखा कि अजमेर के लोगों को कोई बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम करना पड़ेगा तो कहाँ करेंगे, उस दृष्टि से हमने इसके लिए 1,10,000 वर्ग मीटर की जमीन लोहागल में बड़े एक हॉल के लिए दे दी है। बहुत जल्दी वो हॉल बन के भी तैयार हो जाएगा। की समस्या जो प्राचीनतम है,
वैसा जब से मैंने जन्म लिया है तब से ही समस्या रही है। और लोग कहते हैं कि अजमेर में समस्या है, जरा उनको आग्रह करूंगा जरा जोधपुर देख करके आ जाएं, जहाँ पे मुख्यमंत्री भी वहीं के वर्षों तक थे, अन्य जिले देख करके आ जाएं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ अजमेर कई जिलों की तुलना में बराबर है, हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी हमको और आगे बढ़ना है। तो पानी की समस्या के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए राज्य सरकार से स्वीकृत कराएं, जो धरातल पर आने में प्रक्रिया शुरू हो गई। अजमेर उत्तर में 3 रिजर्वायर की जमीनें अलॉट हो गई और पाइप का काम भी शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उसके बाद इसमें लगभग हम बनेंगे। जो पंप हाउस के लिए अलग से बिजली का फीडर भी इनको विकसित किया है। विद्यासागर जी महाराज का पिनोरमा भी शुरू हो रहा है और साथ में IT पार्क जो एक स्वप्न था उसके जमीन अलॉट होकर के रीको को केवल अपना पैसा जमा कराते ही इसमें काम पहला प्रारंभिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनना शुरू है। लोग कहते हैं अभी कंपनियां नहीं आई, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले बनाना पड़ेगा, बिना उसके केवल घास के उसमें जमीन में आकर के थोड़ी बैठेंगे। क्या तो कल्पना ही नहीं IT पार्क क्या होता है। तो उसे IT पार्क के लिए भी प्रयत्न शुरू हुआ है और बाकी लाइटें और इसके लिए तो लगातार हम लोग कर रहे हैं कोशिश। और उसके अंदर लगभग 25 करोड़ के तो नाले और 50 करोड़ की सड़कें वो अजमेर उत्तर में बननी कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ और आगे बढ़ती जाएंगी। और इस दृष्टि से 4 जनता क्लिनिक भी इस महीने शुरू हो जाएंगी। और साथ में विवेकानंद का स्मारक बना है, विवेकानंद की मूर्ति 12 जनवरी को वह उसमें लगेगी। और साथ के अंदर वहां पर अपने कोटड़ा के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल उसका उद्घाटन हो गया, प्रारंभ शुरू हो गया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की जमीन तय हो गई, अब केवल उसका काम, पैसे भी उसका पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ के प्रशासन के पास आ चुका है। और साथ में एक पंचशील का जो हमारी USC है उसको मॉडल CSC हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। और साथ में आपके जो रचनात्मक काम है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का काम IIT के तुल्य RIT कॉलेज, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के लिए जा रहा है। खेलों में एथलेटिक एकेडमी स्वीकृत हो गई, श्री गणेश भी हो गया। एक स्पोर्ट्स कॉलेज वो काजीपुरा में बनने की स्वीकृति जारी हो चुकी है। विधानसभा के अंदर मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी, वह भी जमीन पर आ रहा है। क्यों कहीं कहीं दिक्कत जमीन की आती है, फिर जमीन कहीं चारागाह निकलती है, उतना फिर आगे काम होता है। तो उस सब की जो प्रक्रिया है उससे हमने आगे बढ़ाया। लगभग 1500 करोड़ की लागत से अजमेर उत्तर की विकास के काम स्वीकृत हुए। मुझे लगता है अगले साल भर के अंदर हम इन सबको धरातल पर ला पाएंगे। सबसे बड़ा काम 37 वर्ष बाद जो हुआ वह विश्वविद्यालय का हुआ। केवल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित हुआ, उसका अब जाकर के आयुर्वेद प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और उसके साथ रामनगर के अंदर एक आयुर्वेद की पंचकर्म सहित डिस्पेंसरी भी स्वीकृत हो गई। मैं समझता हूँ कि लगभग सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और साथ में गुलामी के बिंदुओं को दूर करना चौमुखी प्रयत्न शुरू किए। मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से इसको हम पूर्ण करके क्रियान्वित कर सकते हैं। हिंदू धर्म का महापर्व महाकुंभ। महाकुंभ के पवित्र शाही स्नान के लिए अजमेर से विशेष बसों की व्यवस्था RK यात्रा कंपनी की ओर से, साथ ही मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, कुंभ स्नान, त्रिवेणी संगम अयोध्या, सरयू स्नान, काशी विश्वनाथ जी, चित्रकूट, गुप्त गोदावरी के भी दर्शन स्लीपर बस द्वारा मात्र 7,500 रुपए में। संपर्क करें RK यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर।